हाय दोस्तों। आज हम एक बड़ी दुखद दुर्घटना के बारे में बात करेंगे। आपको पता भी होगा, लखनऊ में जो 15 स्टूडेंट थे वह अग्नि आग लगने की वजह से मर गए और कुछ लोग बचे हैं। और यह जो दुर्घटना है काफ़ी दुखद है, पर कुछ सवालों के साथ हम आपसे बात करने वाले हैं। क्योंकि आज वहाँ वह 15 लड़के थे, वह हमारे भाई बहन थे 15। कल को किसकी बारी है, कल वह घटना किसके साथ हो सकती है, किसी को नहीं पता है। भाई, सवाल उठाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कल को हमारे साथ भी वो घटना हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हम हैं, प्रशासन है, या जो चला रहे हैं वो है? तो सारे लोग मिलकर हम जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वह प्रशासन की है। भाई, तुम्हारे पास टीम है, आग बुझाने के लिए टीम है। यह घटना कोई पहली घटना नहीं है, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2 जून को हुआ था, दिल्ली में घटना हुई थी, सेम सिनेरियो था। जब एक बार नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाला आप घटना सुने होंगे, जिसमें पानी में एक बच्चा अपने पिता से बोल रहा था कि बचा लीजिए पिता, बचा लीजिए, पर कोई टीम ही नहीं है उनके पास रस्सियां नहीं है बचाने के लिए। इनके पास जो एनडीआरएफ का टीम है उसको खुद नहीं तैरने आ रहा है। वो बताइए कैसे रेस्क्यू करेगा? इनके पास ट्रेनिंग है कि नहीं है? नाम से भरे गए हैं कि काम से भरे गए हैं? ये घटना हो रही है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। बताइए, घटना यदि गांव में होगा, यदि कहीं बैकवर्ड एरिया में होगा, तो ये कब पहुँचेंगे? जब हमारा जो मेन व्यक्ति है उसमें आगे नहीं रहेगा, यदि उस फिर बैक के पीछे व्यक्ति कैसे आगे बढ़ पाएंगे? जिनके पास वो सिस्टम है वह यदि आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, यदि वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो बाकी जनता क्या करेगी? यदि आप शायद उसमें यदि सही समय पे सही प्रयास करते तो और भी जनता उसमें हाथ बटाती, कुछ समाधान उसका किया जा सकता है। पर जरूरी बातें हैं, समझने की बात है। भाई, आप एक नंबर हैं, आपके जान की कोई कीमत नहीं है। यह 2 दिन का केवल चोचलेबाजी है, बातों का ये है कि ये कहना वो कहना, 2 लोग को सस्पेंड कर देना, नीचे के स्तर को जो मेन जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सब घटनाओं से हमको एक लेसन सीखना चाहिए कि भाई, हम एक नंबर हैं, और यदि आपको अपना जान बचाना है तो खुद में अपने पास उतने स्ट्रांग रहिए। अपने खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद बचना पड़ेगा। नहीं तो बस आपके पास केवल एक और एक रास्ता है, ऊपर जाने का रास्ता है। तो यहाँ सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जो ये व्यक्ति लगे हुए हैं प्रशासन में, जो जिनको इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मिली है, वो पैसे हम ही से टैक्स जो मिल रहा है उसी से उनको वेतन दिया जा रहा। भाई, हम तुमको सुरक्षा के लिए पैसे दे रहे हैं ना, पर तुम हमको सुरक्षा नहीं दे रहे हो तो हम पैसे क्यों तुमको दे रहे हैं? तुम लोग हो किस लिए? तुम्हारे पास कलेजा नहीं है तो इस टीम में आए तुम क्यों? केवल भाषणबाजी करने से हो जाएगा? समाधान हो जाएगा? 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से हो जाएगा? जब पूरा सिस्टम में ही झोल है, जब पूरे सिस्टम में ही समस्याएं हैं, तो ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने से होगा? सिस्टम को बदलने की जरूरत है। और जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं देखने के लिए नहीं होती हैं, शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए केवल नहीं होती है, सीखने के लिए होती है। भाई, ये दोबारा से घटनाएं ना हो, उसके लिए समाधान करने की जरूरत है, ताकि दोबारा से यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका क्या समाधान हो सकता है। हमको सतर्क होने की जरूरत है, सतर्क करने की जरूरत है। तो भाई, बड़े दुख के साथ ये घटना देख के एकदम हृदय कांप जा रहा है देख के। और ऐसी दोबारा से घटनाएं ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे प्रशासन को, भाई टीम जो भी है अच्छा करो, अच्छे तरीके से हर जगह इन सारी चीज़ों का व्यवस्था रखो।
जो भी आग बुझाने वाले हैं और जो भी ये टीम वाले हैं उनको अच्छे अच्छे मतलब ट्रेनिंग दो, ताकि वह काम कर सके। उनके पास हृदय हो तो वो उस क्षेत्र में जाएं, नहीं तो वो घर बैठे, उनको नौकरी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास उतना नहीं है भाई हिम्मत, तो क्यों जा रहे हैं उसमें, हम उस टीम में क्यों ज्वाइन हो रहे हैं। इन सारी बातों के साथ हम अपनी बातें एंड करते हैं। तो यहाँ सबको जगने की ज़रूरत है। धन्यवाद।